नमस्कार। आज हम एक बड़े ही काम के विषय पर बात कर रहे हैं। अकेले में अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कैसे करें, खासकर तब जब आपके पास कोई प्रैक्टिस पार्टनर ना हो। हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा आधारित है एक पॉडकास्ट या शायद वीडियो सोर्स पर, जिसका नाम है अकेले अंग्रेजी बोलना सीखें। तो कोशिश ये रहेगी कि इसमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकाली जाएं। ताकि सुनने वालों को ये समझ आए कि भाई अकेले प्रैक्टिस करके भी अंग्रेजी बोलना सुधारा जा सकता है। सही कहा। ये सोचना ही मजेदार है कि अंग्रेजी बेहतर करने के लिए हमेशा किसी और की जरूरत नहीं। चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले ये अकेले बोलना, इसका मतलब क्या है? क्या बस मन में सोचना? नहीं, वो नहीं। ये उससे काफ़ी अलग है। मतलब असल में अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना है। जोर से अंग्रेजी में बोलना, भले ही आसपास कोई ना हो सुनने वाला। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से आपके मुंह, आपके दिमाग और आपके कॉन्फिडेंस, इन तीनों के बीच एक तालमेल बिठाने की कसरत है। सोचना नहीं, वाकई बोलना। तो फिर इसके फायदे क्या हैं? क्या कहता है सोर्स? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है डर का कम होना। हाँ। क्योंकि कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, तो गलतियां करने की पूरी आज़ादी है। हाँ, ये बात तो है। बिना किसी दबाव के। बिल्कुल। एक तरह से सेफ माहौल मिल जाता है, बिना किसी जोखिम वाला। और आत्मविश्वास, आपने कहा आत्मविश्वास भी, क्या नियमित अभ्यास से उसमें भी फर्क पड़ता है? हाँ, निश्चित रूप से। जब आप लगातार अकेले बोलते हैं ना, तो दिमाग को आदत पड़ जाती है अंग्रेजी वाक्य जल्दी बनाने की। तो फिर जब असल में किसी से बात करने का मौका आता है, तो शब्द ज्यादा आसानी से निकलते हैं, मतलब स्वाभाविक रूप से। हाँ, अटकते नहीं है फिर। और समय की भी कोई पाबंदी नहीं रहती होगी इसमें? वही तो, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लचीलापन बहुत है। हाँ। कभी भी कर लो, कहीं भी कर लो, चलते फिरते या शायद किचन में काम करते हुए। हाँ। और इससे ना विचारों को एक स्ट्रक्चर मिलता है, शब्द याद आते हैं, ग्रामर भी प्रैक्टिस होती है। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में मेंशन की गई है, वो है सीधे अंग्रेजी में सोचने की आदत पड़ना। ये कैसे होता है? हाँ, वो ऐसे कि जब आप लगातार कोशिश करते हैं ना अंग्रेजी में ही बोलने की, तो धीरे धीरे वो जो अपनी भाषा से ट्रांसलेट करने की आदत होती है, हाँ हाँ, वो कम हो जाती है। बिल्कुल, वो कम होने लगती है। आप सीधे अंग्रेजी में सोचना और फिर बोलना शुरू कर देते हैं। ये असल बातचीत के लिए एक बढ़िया मेंटल तैयारी है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में करें कैसे? कुछ ठोस तरीके बताए हैं स्रोत ने? हाँ, कई आसान तरीके हैं। पहला तो ये कि जो भी आप रोज के काम कर रहे हैं उनका वर्णन करें, जोर से। अच्छा, जैसे? ओके, आई एम मेकिंग टी नाउ, या आई नीड टू चेक माई ईमेल्स। बहुत सिंपल। ठीक है। दूसरा, खुद से ही सवाल पूछें और फिर खुद ही उनके जवाब दें अंग्रेजी में। ओह, जैसे व्हाट आर माय प्लान्स फॉर टुडे? हाँ, और फिर उसका जवाब दें थोड़ा डिटेल में। यानी खुद से ही बातचीत करनी है। हाँ, और कुछ। हाँ, एक और तरीका है, कोई भी टॉपिक चुन लें, आपकी पसंदीदा फिल्म हो या पिछला वीकेंड कैसा रहा, और उस पर बस 2-3 मिनट बोलने की कोशिश करें, बिना रुके। गलतियां हों तो होने दें। बिल्कुल, गलतियों पर ध्यान नहीं देना है शुरू में, बस फ्लो बनाए रखना है। या फिर बाहर घूम रहे हैं तो आसपास जो दिख रहा है उसे डिस्क्राइब करें। द वेदर इज नाइस टुडे, लुक एट दैट बिजी स्ट्रीट। कुछ भी, और शायद दिन के आखिर में पूरे दिन के बारे में सोचना, ये भी एक तरीका बताया है। हाँ, बिल्कुल। दिन भर क्या किया, कैसा महसूस किया, उसे जोर से अंग्रेजी में दोहराना। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर मिलकर बहुत फर्क डालती हैं। अच्छा, स्रोत कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताता है जिनसे बचना चाहिए, वो क्या है संक्षेप में? हाँ, मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली, कि शुरू में ही परफेक्ट होने की उम्मीद ना करें, और गलतियों के डर से रुके नहीं। शब्द एकदम से याद ना आए तो चुप ना हो जाएं, आसान शब्दों में कह दें या घुमा फिरा कर। ओके। और तीसरी, लगातार अपनी भाषा से ट्रांसलेट करने की कोशिश से बचें। सीधे अंग्रेजी में सोचने की कोशिश ज्यादा फायदेमंद है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि अकेले अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना, ये कॉन्फिडेंस और बोलने का फ्लो दोनों बढ़ाने का एक बहुत ही पावरफुल और आसान तरीका है। हाँ, और इसमें कामयाबी का राज परफेक्शन नहीं है, बल्कि लगातार करते रहना है, रोज थोड़ा थोड़ा, बस कुछ मिनट ही सही। ये सीखने की प्रक्रिया पर आपको पूरा कंट्रोल देता है, जो बहुत जरूरी है। ये तो साफ है कि अकेले अभ्यास करना कितना उपयोगी हो सकता है। चलिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बिल्कुल। जरा सोचिए, क्या अपनी आवाज का इस तरह अकेले में इस्तेमाल करना सिर्फ भाषा सीखने तक ही सीमित है, या फिर ये शायद किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जो एक सेल्फ डिपेंडेंस, एक अनुशासन चाहिए होता है, उसे बनाने का भी एक तरीका हो सकता है?
सोचिएगा जरूर इस पर।